बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो है वो कुछ सजेशंस हैं सिलेक्टिंग सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो कि आप अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है फॉर पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड में कुछ जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, कुछ किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होता है, कुछ जो है वो जैसे कुछ ने लॉ पढ़ा होता है, कुछ ने जो है वो इंजीनियरिंग की होती है, कुछ ने जो है वो मेडिकल फील्ड में कुछ एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह किया होता है, या कुछ ने जो है वो मास्टर्स किया होता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो ऐसे लोगों के लिए एक जनरल सी कुछ लिस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इस वजह से इसको ज़रा गौर से देखें, पूरी देखें। कुछ चीज़ें हैं जैसे देख लेते हैं, जैसे दिस इज जनरल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई सिलेक्टेड फॉर ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस, ये सिर्फ गाइडेंस के लिए। दिस इज़ नॉट अ मस्ट ऑप्ट लिस्ट। प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। नो वन कैन डिसाइड योर सब्जेक्ट्स फॉर यू, नो वन कैन डिसाइड। ये आपने जो है वो इट इज़ ओनली एंड ओनली योर डिसीजन, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन है। प्रॉपरली जो है वो ये कोई बंदा आपके लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सजेशंस हैं कुछ एक्सपर्ट लोगों के, उनको जो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे फॉर लॉ बैकग्राउंड स्टूडेंट है, अगर कोई जिसने एलएलबी या एलएलएम किया हुआ है इस रिलेटेड कोई चीज़, तो वो कोई से भी 2 सब्जेक्ट, बल्कि कोई सा एक सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप 6 में से ले सकता है। ग्रुप 6 में लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ, जिसमें जो है वो क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ वगैरह। उसके साथ जो हिस्ट्री ऑफ यूएस जो है 100 मार्क्स की, पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स की। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड जर्नलिज्म भी जो है वो ऑप्ट किया जा सकता है। पश्तो भी 100 नंबर की ऑप्ट की जा सकती है फॉर पीपल हैविंग पश्तो बैकग्राउंड, या जो इन इलाकों से है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी की जगह पे। वरना पंजाबी भी जो है वो पश्तो की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, पंजाबी भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आप जो है वो ग्रुप 6 में से ज़रूर कोई ना कोई सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें आपका बैकग्राउंड जो है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड का मतलब है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। अगर आपने सिंपल बीकॉम किया हुआ है या सिंपल एमकॉम किया हुआ है, या आपने इस तरह की डिग्री की हुई है, तो वो आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं कह सकते आपका प्रॉपर। अगर आपने कोई ACCA या CA या कोई MBA वगैरह किया हुआ है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। उस बेस पे आप अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जो है वो ये 200 मार्क्स का, ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिस तरह 2017 के टॉपर वैद इरशाद, उनका भी ये सब्जेक्ट था क्योंकि उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड था। ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टेड सब्जेक्ट है ऐसे लोगों के लिए, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है जब आपका इसका बैकग्राउंड है। अदरवाइज़ ये जो है वो काफ़ी मसला क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लेंथी है, सिलेबस ज़्यादा है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसके साथ मर्केंटाइल लॉ भी है, या एक और जो है वो आपका बनता है जिसमें अकाउंटेंसी ऑडिटिंग के साथ आप जर्नलिज्म 100 मार्क्स से, सोशियोलॉजी, USA हिस्ट्री, और इसमें जो है वो आप कर सकते हैं। पश्तो के साथ आप जो है वो पंजाबी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप पश्तो ऑप्ट नहीं करना चाह रहे, तो ये जो है वो आपकी एक सजेशन आपके लिए मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर जिसकी कोई इंजीनियरिंग है, जैसे केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कोई भी, उनके लिए जो है वो फ़िज़िक्स एक अच्छी ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, लोगों ने पढ़ी होती है। इसके बारे में यूट्यूब पे गाइडलाइन भी अवेलेबल है। ये 200 मार्क्स की है और ये काफ़ी इंजीनियर्स जो है वो ऑप्ट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपने FSC में फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं या इस तरह कुछ। ये काफ़ी मास्टर्स लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का इसमें फ़िज़िक्स का सिलेबस है। उसके साथ आप जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इस तरह की चीज़ें भी, मतलब पॉलिटिकल साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑब्वियसली अगर आप ये करते हैं तो फिर फ़िज़िक्स की ज़रूरत आपको नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग, कुछ इंजीनियर्स हैं, जिस तरह 2016 की टॉपर मलिहा हिसार, उसने फ़िज़िक्स भी ऑप्ट किया हुआ था और उसने इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऑप्ट किया हुआ था। तो इस तरह जो है वो
उन्होंने टॉप भी किया CSS में। तो ये आपकी बाद में स्टडी पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा पश्तो पंजाबी हो गया, प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं। लेकिन ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि उन्होंने मैथ्स को इतनी इन डेप्थ नहीं पढ़ा होता। तो आप बेहतर है कि फिज़िक्स की तरफ चले जाएं। लेकिन प्योर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स वही जानती हैं जिन्होंने मास्टर्स किया होता है मैथमेटिक्स में, MPhil या इस तरह की डिग्री। फिर उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास एक चीज़ बचती है वो है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड बैकग्राउंड लोगों का होता है ना, जिसने मास्टर्स किया होता है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जोलॉजी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो उनके लिए जो है वो एक ऑप्शन है कि वो वो सब्जेक्ट जरूर सेलेक्ट करें जैसे जियोलॉजी, फिज़िक्स, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एड, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, ये सब्जेक्ट जो ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए अगर आपको ग्रिप है। अगर आपने मास्टर्स फिज़िक्स किया हुआ है, मास्टर्स केमिस्ट्री किया हुआ है, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए। वरना जनरली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस तो हर बच्चे के पास ऑप्शंस होती हैं। उसके अलावा सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑफ USA, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको इंटरनेशनल लॉ 100 मार्क्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस 200 मार्क्स के, पश्तो या उसके साथ पंजाबी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसमें सराइकी आती है, पर्शियन आती है, इस तरह की चीज़ें, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है वो इनका इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस तो खैर जिनके लिए आपको किसी किस्म की बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। टॉपर्स का अक्सर जो है वो देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, आपको हेल्प करेंगी।